बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में सऊदी अरब से अगर आपने पैसा भेजा है किसी बैंक अकाउंट में या किसी नाम पे, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री में आपने पैसा भेजा है नाम पे या बैंक में, अगर नाम गलत हो गया तो उसको सही कराने का प्रोसीजर क्या है, क्या वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर होगा तो किस तरह होगा, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा कि अगर आपने गलती से गलत बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, गलत अकाउंट ऐड कर दिया, गलत नाम डाल दिया है आपने, गलत ब्रांच कोड डाल दिया आपने ऑनलाइन बेनिफिशियरी ऐड करते वक्त, या फिर आप बैंक गए और बैंक जाने के बाद आपने वहाँ गलत अकाउंट वहाँ सबमिट करा दिया पैसा ट्रांसफ़र करते वक्त, तो इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस टाइप की वेटिंग मनी से लेके सारे प्रॉब्लम का सलूशन हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, बैंक इन्फॉर्मेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, टोटल A to Z चीज़ आपको बैंक के बारे में मिल जाएगा। अगर बैंक में पैसा फंसा है आपका, इनवैलिड बेनिफिशियरी या कोई भी अदर इशू है, तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने पैसा नाम पे भेजा और नाम पे अगर आपका गलती हो गया, ठीक है, तो उसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने इंजाज बैंक से भेजा, वेस्टर्न यूनियन से भेजा, आपने अलराजी से भेजा या आप किसी भी बैंक से भेजा और नाम पे पैसा भेजा और नाम में आपके कुछ वर्ड गलत है, तो हम पहले बात करेंगे तहवील अलराजी की। उसके बाद प्रोसीजर देखिए, हर कंट्री का सेम ही होगा। सऊदी अरब में जो बंदा रह रहा है, चाहे इंडिया का है, पाकिस्तान का है, किसी भी कंट्री का होगा, उनके लिए प्रोसीजर यही है। ये नहीं कि नेपाली वालों के अलग प्रोसीजर होगा, इंडिया वालों का अलग प्रोसीजर होगा, सऊदी वालों का, पाकिस्तान वालों के लिए अलग प्रोसीजर, सबका सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल, आपने पैसा ट्रांसफ़र किया तहवील अलराजी से और नाम पे, ठीक है, आपने गलत नाम ऐड कर दिया, बेनिफिशियरी ऐड करते समय लोगों से हो जाता है, कहीं आई की जगह ई हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो तहवील अलराजी का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर को कॉल करो, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ, वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देगा। तहवील अलराजी का कस्टमर केयर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब रही दूसरी बैंकों की बात, जैसे मान ली वेस्टर्न यूनियन से, इंजाज से, अलबिलास से, या फिर बाद में आपको अलराजी से आपने भेजा है, अलराजी बैंक, अलराजी और तहवील दो अलग अलग ब्रांच होते हैं, या किसी भी बैंक से आपने पैसे भेजे नाम पे और आपका गलत हो गया, नाम वहाँ गलत हो गया और वहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा आपकी कंट्री में, तो आपको एक बार बैंक विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विदाउट बैंक विजिट करे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसमें दूसरी बात और बता दूं, आप चाहे 15 दिन नहीं जाए, चाहे 2 महीने नहीं जाए, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं। 6 महीने तक पैसे की वैलिडिटी होती है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ जाके पैसा को अपना रिलीज़ करा लेना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा वहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए पैसा, तो जो आपके 25 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, हर कंट्री के अलग अलग रेट होते हैं। जैसे इंडिया का 25 रुपया लगता है नाम पे भेजने का, बांग्लादेश के अलग लगते हैं, नेपाल के अलग लगते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा पैसा वहाँ नहीं भेजना है, मुझे यहीं रिटर्न चाहिए, तो आपके जो चार्जेस जो कटे हैं वो तो अलग है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस जो है, आपका पैसा यहाँ आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको अगर नाम चेंज कराना है तो अपना सही नाम दीजिए और फिर से वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। यानी आपको 2 बार, यानी जो पहला आपको जो ट्रांसफ़र फीस लगा था 25 रुपया, 30 रुपया, वो कैंसिल, अब नया ट्रांसफ़र फीस आपको फिर से देना पड़ेगा। ये तो हो गया कि नाम पे पैसा भेजा। तो अगर आपका तहवील से है तो कस्टमर से कॉल करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदर बैंक है तो आपको एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और जब तक आप वहाँ अपने बैंक वालों को सही नाम नहीं बताएंगे, जो नाम यहाँ से जो पेपर पे लिखा है सारी चीज़ें, जब तक वो पैसा देने वाले नहीं है, ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अपना बैंक में जाइएगा, जिस बैंक में भी है वहाँ जाकर अपना सही नेम दीजिएगा। आपको फिर से चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी 25 रियाल पहले जो लगा था 25 और लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पैसा रिटर्न आपके जो नया नाम है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पैसा आपको नए नाम पे, जो आपका आधार कार्ड होगा या शनाख्ती कार्ड होगा या बांग्लादेश के चाहे नेपाल के, तो वहाँ आपको पैसा आपको उस नाम पे मिल जाएगा रिटर्न। ये हो गया कि अब नाम का क्या सोल्यूशन है। अगर नाम पे पैसा गलत हो जाए तो आपको किस तरह उसको रिलीज़ कराना है। अब हम बात करेंगे अगर आपने अकाउंट में गलती कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेनिफिशियरी ऐड करने गया, बेनिफिशियरी ऐड करते समय मैंने अकाउंट नंबर है 300892, इस तरह का कोई नंबर है, 3 की जगह आपने लास्ट में मान लीजिए आपको 34 है, आपने वहाँ 33 कर दिया, आपने नाम भी वहाँ ऐड कर दिया, आपका नाम सही है, अकाउंट नंबर गलत है। सब कुछ करने के बाद आपने पैसा बेनिफिशियरी ऐड की कस्टमर, अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड करते वक्त गलती कर दिया है और आपका पैसा जो है आपने उसी गलत बेनिफिशियरी पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब क्या होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है कि गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो उसे रिलीज़ कैसे करें। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। बैंक ऑटोमेटिकली आपको मैसेज देता है कि आपने गलत
आपका पैसा जो है रिफ़ंड हो गया है, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं जिनका पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट में रिफ़ंड हो गया, पर रिफ़ंड होते वक्त उनके जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो उनको नहीं दी जाती है, और रिफ़ंडिंग का जो चार्जेस होते हैं वो भी काट लिया जाता है। उसके बाद आगे बहुत से भाई लोग ऐसे भी केसेस है, उनका रिफ़ंड का मैसेज तो आया पर उनके एटीएम में उनका पैसा नहीं आया। उनके लिए क्या प्रोसीजर है? उनके लिए सिंपल प्रोसीजर है, वो सीधा ब्रांच विज़िट करेंगे, जिस बैंक के भी उन्होंने पैसा भेजा ब्रांच विज़िट करेंगे, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि गलत अकाउंट गलती से ऐड हो गया था हमसे, और जिसके बाद हमारा पैसा रिटर्न आ गया है और हमारे अकाउंट में अपडेट पैसा नहीं हुआ है, पर हमको मैसेज आ गया कि हमारा गलत हो गया। या बहुत से लोगों को मैसेज भी नहीं आता है पर उनका पैसा, उनको मालूम है कि मेरे अकाउंट नंबर गलत है, चेक किया गलत है, उनका पैसा मैसेज भी नहीं आता है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो आप जाइएगा ब्रांच में, ब्रांच विजिट करने के बाद उनको बोलिएगा ऐसी बात है, उसके बाद वो क्या करेंगे, आपका सिस्टम चेक करेंगे और आपका जो भी पैसा है आपको कुछ चार्जेस काटे जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे पैसा रिफंडिंग के, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में सबमिट कर दिया जाएगा। ये टोटल काम के अंदर मेरे अंदर से 15 से 20 दिन आपके लग ही जाते हैं। ऐसे कभी किसी के तो 15 दिन से पहले मेरे पास ऐसे केसेस आए जिनके हफ्ता दिन में भी हो गए, वो गए एक बार ब्रांच, दूसरे दिन ब्रांच गए तो उनका काम हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि जो बैंक वाले गलती करते हैं उसका क्या सोल्यूशन है। जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी, बहुत से भाई लोग आपके नाम पे पैसा भेजने गए चाहे अकाउंट पे भेजने गए, तो यहाँ होता क्या है कि आप अपना उनको पेपर दिया, जो भी लिख के आपने पेपर रखते पेपर उनको दिया और देने के बाद बोला कि इस पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, नाम पे चाहे अकाउंट में। तो ये जो बैंक में बैठे हुए लोग हैं, जो यंगस्टर लड़के हैं आरबी, वो जल्दीबाजी में हमेशा अक्सर नाम में गलती कर देते हैं। नाम कुछ और होता है, नाम कुछ और, IEB कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा आपका फंस जाता है। तो बैंक वाले की गलती है। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा गलती है, उन्होंने कर दिया, आपके अकाउंट नंबर उन्होंने गलत वहाँ ऐड करके आपका पैसा उन लोगों ने, बैंक वाले ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा। तो पहली बात करेंगे हम नाम वाले की। अगर आपके नाम पे एक बैंक वाले ने गलती की, आपने उनको नाम सही दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने गलत नाम ऐड कर दिया, तो उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है। उसी बैंक में जाएंगे जिस बैंक से आपने पैसा भेजा, उनको बताइएगा इसमें वो जो आपका 25 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल जो चार्जेस लगा है वो तो काटेंगे, उसके बाद उसको सुधार करने के बाद नया चार्जेस जो है तो वो अलग से जोड़ेंगे, फिर भी आपको चार्जेस भरना होंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में उन लोग गलती करते हैं तो भी सेम प्रोसीजर है, आपकी जो फीस है वो तो गई, उसके बाद जो नए फीस आप पे लागू करेंगे और उसके बाद जो चार्जेस जो होंगे पैसा रिफंडिंग का नए नाम पे भेजने का वो आपसे लेंगे। यानी मिला जुला के अगर देखा जाए तो गलती अगर उनकी भी है तो भी आपको खमियाजा हम ही लोग को भुगतना पड़ता है बैंक की। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। जैसे आप पैसा भेजते हैं नाम पे या नए अकाउंट पे भेजते हैं, बैंक से गए नए अकाउंट पे आप पैसा भेज रहे हैं, तो आपको करना क्या होता है, जब आप पैसा भेजते हैं, जब आपको वहाँ से पेपर मिलता है तो वहीं उसी टाइम पे आपको जस्ट काउंटर के साइड में आपको खड़े होना है। काउंटर खड़े होकर के बाद में अपना सारी चीज़ आपको मिला लेना, जो आपने उनको पेपर दिया था, वर्गा दिया था, उसी वर्गे पे उन्होंने सेम पैसा भेजा है या अलग भेजा है। अगर आपको लगता है इस पर गलत है, डाउट है, तो आप उसी टाइम उनको पेपर पकड़ा दें कि पैसे ये गलत है इसमें, उसमें फिर आपका दो फायदे होंगे, ना तो आपके कोई चार्जेस लगेंगे ना ही कोई फीस लगेगी, आपके वही पैसा उन लोग उसी टाइम उस पेपर को कैंसिल करेंगे, उसके बाद आपको नए पेपर बना के देंगे, जो सही नाम है उस पर वो इशू करा के आपको दे देंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपने गलत नाम या गलत अकाउंट पे पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो से हो सकता है बहुत सारे लोगों का, भाई लोगों का फ़ायदा हो जाए। और अगर इस टाइप के भाई लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उनका सारा काम आराम से वो खुद कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजिंग रह गई या कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और कोई बड़ा सवाल, कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी आपकी मदद करने के लिए। तो तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।